अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, 4, 5 और 6 करेंगे। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने बोला इंडिकेट द सॉल्यूशन रेंज ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। हमने शेडिंग के साथ इन इनइक्वालिटीज़ को इंडिकेट करना है। तो बस पार्ट नंबर 3 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को, इस पहले वाले पार्ट को हमने लेना है। इस पार्ट को हमने एसोसिएटिव इक्वेशन में चेंज कर लेना। एसोसिएटिव इक्वेशन इसे इन इनक्वालिटी को बराबर में चेंज कर देगी। अब हम पुट करेंगे और इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अब आ जाएगा इक्वेशन 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। x जगह पे 0 पुट कर देंगे। 30 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। तो ये सारा 0 हो जाएगा। 7y इज इक्वल टू 21, तो y इज इक्वल टू 21/7। तो 21/7 y आ जाएगा 3। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21। अब हमारे पास पॉइंट यहाँ पे आएगा। सो द पॉइंट x हमारे पास 0 है, तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं और y हमारे पास 3 आया है। अब सेकंड पार्ट में हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम y को 0 पुट कर देंगे। 3x एज इट इज़ प्लस 7y इज इक्वल टू 21। y की जगह पे 0 पुट कर देंगे। ये सारा 0 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 21। 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब यहाँ पर सो द पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट आएगा। x हमारे पास 7 आया है, तो पहले x की वैल्यू 7 और y हमने यहाँ पे 0 रखा है, तो ये आ गया 0। अब हम फाइंड करेंगे ट्रू एंड फॉल। तो उसके लिए पुट कर देंगे x भी 0 y भी 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट करेंगे इक्वेशन 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। ठीक है, यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है, तो 3 0 प्लस 7 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, जो कि हमारे पास फॉल्स है। ठीक हो गया, क्योंकि हमें पता है जो 21 होता है वो 0 से बड़ा है, तो एक यहाँ पर आ जाएगा, ये फॉल्स है। ठीक है, अब हम ये 2 पॉइंट जो आए हैं हमारे पास, इसको हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने एक एक्स वाई ग्राफ बना लिया। मैंने पहले से बना के रखा हुआ ताकि कम टाइम कंज्यूम हो। यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर के वक्फे के साथ मैंने लाइनें लगा के इनको नंबरिंग कर दिया। इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस है और यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट हमारे पास है 0 3 और सेकंड पॉइंट हमारे पास 7 0। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। x उन्होंने 0 दिया है, तो 0 हमारे पास यहाँ रेंज रीजन पे आता है, तो ये हमारे पास 0 हो गया। y उन्होंने 3 दिया है, पॉजिटिव 3 है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास x 0 है
और y 3 है। ठीक हो गया। सेकंड पॉइंट उन्होंने दिया है 7, यानी कि x को उन्होंने 7 दे दिया है, ये आ गया 7, और y उन्होंने 0 दिया है जो कि ये रीजन पे ही आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास x 7 है, ठीक है, और y 0 है। अब हमें इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो एक स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। यहाँ से दोनों साइड पैरेलल लगा देंगे। ठीक है। अब चूँकि इसका हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो फॉल्स आया है, तो ये उस साइड पे फिल होगा, ओरिजिन की तरफ नहीं, आउटसाइड ऑफ ओरिजिन। और ये कौन सी इक्वेशन से आया है, 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। ठीक हो गया, ये इस इक्वेशन की लाइन है। ठीक है। अब हम सेकंड इक्वेशन को हल करते हैं। पहले सेकंड इक्वेशन हमारे पास x - y < 2 है। सबसे पहले एसोसिएटिव इक्वेशन मैंने लिख ली है, आप पुट करेंगे, इसकी जगह पे पुट कर देंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, x = 0 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। इसी तरह इस साइड पे अभी लिख लेते हैं, पुट करते हैं y = 0 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, -y = 2, और जहाँ पे y है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, = 2। अब आगे चलते हैं। यहाँ से हमारे पास y - y = 2 आ गया, यहाँ से x = 2 आ गया, ये माइनस इधर चला जाएगा तो y आ जाएगा -2 और x हमारे पास 2। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आया है, सो द पॉइंट x हमने यहाँ पे 0 रखा है और y हमारे पास -2 आया है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास सो द पॉइंट y हमने यहाँ पे 0 रखा है और x हमारे पास 2 आ गया है। अब ये दो पॉइंट है, अब हमने इसका ट्रू और फॉल्स मालूम करना है, तो इसके लिए हम पुट करेंगे 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इक्वेशन x - y << 2। अब यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, क्योंकि x भी 0 लिया है और y भी हमने 0 लिया है। ठीक है। x 0 - y 0 < 2, तो 0 < 2, और ये हमारे पास ट्रू है, क्योंकि हमें पता है ये जो 0 होता है वो 2 से छोटा होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्रू। ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को इस लाइन पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आया है 0 और -2, और सेकंड पॉइंट आया है 2 और 0। ये हमारे पास x होता है और दूसरा हमारे पास y होता है। ठीक हो गया। अब x हम उन्होंने दे दिया है 0, तो वो यहीं पे हो जाएगा, और y उन्होंने दिया है -2, तो ये हमारे पास आ गया y की नेगेटिव वैल्यू, और ये आ गया -2। यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है जहाँ पे x 0 है और y -2 है। ठीक हो गया। सेकंड पॉइंट है x उन्होंने 2 दे दिया प्लस का, तो ये आ गया x का 2, और y उन्होंने 0 दिया तो वो ओरिजिन भी रहेगा। तो ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है जहाँ पर x हमारे पास 2 है और y हमारे पास 0 है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे। और ये कौन सी इक्वेशन से लाइन आई है, x - y < 2। ठीक है। ये इस इक्वेशन के पॉइंट है। अब हमारे पास
ये जो इस इक्वेशन का आंसर था 3x+7y लार्जर है या ग्रेटर देन है इक्वल टू है 21 से इसका आंसर आया था हमारे पास फॉल्स। तो ये होगी अपवर्ड, यानी कि ओरिजिन से दूसरी साइड पे ये होगी शेड। ठीक है, और ये जो इस लाइन का जो आंसर आया x-y लेस देन इक्वल टू 2 वो हमारे पास आया ट्रू। तो वो ओरिजिन की साइड पे फिल होगा। ठीक हो गया, इस साइड पे। समझ आ गया आपको यहाँ तक? इसका आंसर हमारे पास ट्रू आया था x-y लेस देन इक्वल टू 2, तो इसको हमने इस साइड पे फिल किया है। और इसका आंसर हमारे पास फॉल्स आया था, तो इसको हमने इस साइड पे फिल किया। और ये हमारे पास इस इक्वेशन का आंसर है। अब हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में मैंने सबसे पहले थोड़ा सा कर लिया ताकि इजी हो जाए। सबसे पहले एसोसिएटिव इक्वेशन कर लिए, पहले इस पार्ट को करेंगे फिर इस पार्ट को करेंगे। ठीक है, एसोसिएटिव इक्वेशन लिख ली है, इनइक्वालिटीज़ को चेंज कर लिया इक्वल टू में। फिर हम इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का और पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे x वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। 4 0 -3y इज़ इक्वल टू 12। तो -3y बच गया इज़ इक्वल टू 12। ये 3 इधर प्लस और इधर जाके ये माइनस, ये डिवाइड हो रहा है, इधर ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y इज़ इक्वल टू 12 ओवर माइनस का 3। तो y हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस का 4। तो सो दी पॉइंट हमारे पास यहाँ पे x हमने 0 लिया तो 0 आ गया और y हमारे पास आ गया -4। तो ये हमारे पास पॉइंट है। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम पुट करेंगे y इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा, y की जगह पे 0 आ जाएगा। तो 4x - 3 इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू 12। ये सारा 0 हो गया। 4x इज़ इक्वल टू 12। 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, सो दी पॉइंट हमारे पास आता है x 3 आ गया और y हमने यहाँ पे 0 रखा है तो ये आ गया 0। ये हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, अब हम ट्रू और फॉल्स मालूम करने के लिए यहाँ पे पुट कर देंगे x भी 0 y भी 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इक्वेशन 4x - 3y लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ पे x को भी 0 करेंगे, y को भी 0 लिखेंगे। तो 4 0 -3 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो ये 0 - 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 12 हमें पता है 0 12 से स्मॉल होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया ट्रू। ठीक है, अब इन दो पॉइंट को हम ग्राफ के ऊपर शो करेंगे। पहले सबसे ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है ये वाला और ये वाई एक्सिस है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आया है 0 और -4। एक्स हमारे पास 0 है और वाई उन्होंने -4 दिया है। एक्स 0 रीजन पे ही आ गया। ठीक हो गया, और -4 यानी कि वाई की नेगेटिव वैल्यू यहाँ से है तो ये आ गया -4। यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है जहाँ पर एक्स हमारे पास 0 है और वाई -4 है। और सेकंड पॉइंट उन्होंने दिया है 3 और 0 यानी कि एक्स 3 दे दिया है जो कि हमारे पास पॉजिटिव है तो यहाँ आ गया, और वाई 0 है जो कि ओरिजिन पे ही है। तो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है जहाँ पर एक्स 3 है और वाई 0 है। ठीक है, अब इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे।
ये इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें। दोनों साइड पे एरो का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब इसका आंसर क्योंकि ट्रू आया है तो ये इनसाइड द रीजन की तरफ ये फिल होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने सिर्फ एक्स दिया है, एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -3/2 है। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा एसोसिएटेड इक्वेशन। सबसे पहले एक्स इक्वल टू -3/2। ठीक है, एक्स उन्होंने दे दिया है 3/2। अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3 को अंदर रखेंगे, 2 को बाहर। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 1, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस हो गए तो बच जाएगा हमारे पास 1। तो ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1, फिर हमारे पास रिमाइंडर और फिर डिवाइडर। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा इससे रॉन्ग हो गया, ये ऐसे अब एक्स हमारे पास आ गया -3/2। ठीक है, अब हम x को रिप्रेजेंट करेंगे इस इक्वेशन पर। x हमारे पास आया है -3/2, जिसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, अब हमारे पास x -3/2 यानी कि x की नेगेटिव वैल्यू की तरफ जाएगा। तो पहले सबसे x को करके देखते हैं हम। -3/2 कितना होता है, 3/2 इज इक्वल टू 1.5, यानी कि 1 जो पॉइंट है उसका हाफ है, इतना यहाँ तक है। ठीक हो गया, अब नीचे हमारे पास 2 है, तो ये जो 1 और 2 के दरमियान की जो स्पेस है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे हम। ठीक हो गया, यहाँ से यहाँ तक। अगर नीचे 2 है तो इसको 1 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अगर नीचे 3 होता है तो इसको 2 पार्ट में। अब हमने इसको 1 पार्ट में डिवाइड कर दिया और इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेंगे इस लाइन को। सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो x की वैल्यू है 3/2 हमने डिवाइड करके देखा 1.5 आया समथिंग। तो हमने यानी कि x की नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि माइनस आ गया तो x की नेगेटिव वैल्यू की तरफ जाएंगे। हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है, तो यानी कि -1 और -2 के पार्ट जो पोर्शन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और एक लाइन लगाएंगे। यानी कि अब एक लाइन लगा दी, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट और यहाँ से यहाँ तक दूसरा पार्ट। ठीक हो गया, अब जो पहला पार्ट है उसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देंगे, यानी कि उसको मैंने लाइन को लार्ज कर दिया है। अब हम इसके ट्रू और फॉल्स को देखते हैं, ये ट्रू आता है या फॉल्स आता है। ठीक हो गया, तो उसके लिए हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 टेस्ट के लिए। ठीक हो गया, इन इक्वेशन x लार्जर देन ग्रेटर -3/2, तो यह आ जाएगा 0 ग्रेटर देन है इक्वल टू -3/2, और हमें पता है जो माइनस की वैल्यू होती है 0 उनसे बड़ा होता है, तो ये हमारे पास आ गया ट्रू। ठीक है, अब हम इस ग्राफ को फिल करेंगे। सबसे पहले इसकी देखिए, यहाँ से ये कौन सी इक्वेशन से आंसर आया है, ये हमारे पास इक्वेशन से आंसर आया है x ग्रेटर दैन इक्वल टू -3/2 से आया है, और ये हमारे पास आंसर आया है इस इक्वेशन से 4x - 3y लेस दैन इक्वल टू 12 सॉरी
12। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसका आंसर भी ट्रू आया है और इसका आंसर भी ट्रू आया है, तो ये इनसाइड द रीजन फिल होंगे। ये भी इनसाइड द रीजन फिल होगा। ठीक हो गया, और ये भी इनसाइड द रीजन फिल होगा। बस इतना इतना ही करना, ज़्यादा बाय नहीं निकालना आप लोगों ने। ये क्वेश्चन मैं दोबारा समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी है, उसके बाद x 0 पुट किया, फिर y 0, 2 पॉइंट आगे इनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट किया, फिर इसका ट्रू फॉल निकाला तो ट्रू आ गया, यानी कि जो शेडिंग एरिया है वो टूवर्ड द रीजन होगा। ठीक हो गया। अब हमने सेकंड हमारे पास आ गया है ये वाला पार्ट, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी जो हमारे पास ये आ गई। आप इसको भूल जाएं। ठीक हो गया, आप इसको ना भी करें तो कोई मसला नहीं। x इक्वल टू -3/2 आ गया। हमने इसको डिवाइड करके देखा तो ये समथिंग आया है 1.5, यानी कि ये 1.5 आया, यानी कि ये 1 के मिड में है। ठीक हो गया, तो हमने इसको 1 के मिड में इसको लाइनें लगा के ज़ाहिर कर दिया, यानी कि देखिए, यानी 1.5 आया तो ये यहाँ से यहाँ तक इसके मिड में आ गया। ठीक हो गया, और हमने इसके लाइन को थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज कर दिया और इसको हमने इसका टेस्ट किया तो वो हमारे पास ट्रू आया, तो फिर हमने इसको टूवर्ड द रीजन फिल कर दिया, और यही हमारे पास इसका पार्ट था। नेक्स्ट हम 5 नंबर पार्ट करते हैं। फाइव नंबर पार्ट हमारे पास आ गया। थ्री एक्स प्लस 7y के लार्जर है, इक्वल टू है 21, और y हमारे पास लेस दैन इक्वल टू 4। ठीक हो गया, पहले हम ये पार्ट करेंगे फिर ये पार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगी 3x प्लस 7y इक्वल टू 21। अब हम दो पार्ट कर लेंगे इसके। पहले में पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन, इसको नाम दे लेंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, x की जगह पे 0 पुट कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। तो y हमारे पास आ जाएगा 3, क्योंकि 7 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास y आ जाएगा 3। एज इट इज़ y अब पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन हमारे पास y जहाँ पे वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 21। तो ये हमारे पास सारा 0 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 21, तो x आ जाएगा हमारे पास 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 7। यहाँ तक समझ आ गई। अब हमारे पास आ जाएंगे 100 द पॉइंट
एक्स यहाँ पे 0 आया तो पहले एक्स की वैल्यू, वाई हमारे पास 3 आया तो फिर वाई की वैल्यू। इसी तरह सो द पॉइंट एक्स हमारे पास यहाँ 7 आया है और वाई हमारे पास यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, इनको हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, 0, 3 को और 7, 0 को। ये हमारे पास एक्स वाई ग्राफ है, 1-1 सेंटीमीटर के वक्फे के साथ मैंने इधर लाइनें लगा ली हैं। पहला पॉइंट हमारे पास आया है 0 और 3 और सेकंड पॉइंट आया है 7 और 0। ठीक है, पहला पॉइंट है एक्स हमें दिया गया उन्होंने 0, तो 0 एक्स हमारे पास रीजन पे आ जाएगा। वाई उन्होंने 3 दिया है, +3 है तो वो इस साइड पे आएगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है जहाँ पर एक्स 0 और वाई 3 है। इसी तरह एक और पॉइंट है 7 हमें दिया गया है एक्स, तो एक्स हमारे पास 7 इधर है और वाई हमारे पास 0 रीजन पे ही आ जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है जहाँ पर एक्स 7 है और वाई 0 है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे एक लाइन के साथ। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन से हमारे पास आंसर आया है, 3x + 7y >= 21। ठीक हो गया। अब हमारे पास सेकंड उन्होंने दिया है, इसको फाइंड करिए, टेस्ट फाइंड करें इसका कि ट्रू आता है या फॉल्स है। तो उसके लिए हम पुट करेंगे एक्स भी 0 और वाई भी 0। ठीक है, एक्स भी 0 पुट करेंगे और वाई भी 0 पुट करेंगे एज आ टेस्ट पॉइंट इन इक्वेशन नंबर, ओरिजिनल इक्वेशन में करेंगे यानी कि 3x + 7y >= 21। तो x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0, तो 3 0 + 7 0 >= 21। ठीक है, ये दोनों 0 हो गए तो ये हमारे पास आ जाएगा 21, जो कि हमें पता है ये फॉल्स है क्योंकि 21 हमारे पास ग्रेटर देन होता है 0 से, और यहाँ पे ये बता रहा है कि 0 ग्रेटर देन है 21 से, जो कि हमारे पास फॉल्स है। ठीक हो गया। अब हमारे पास चूँकि ये फॉल्स आया है तो जो इसका शेडिंग एरिया है टुवर्ड द रीजन होगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट उन्होंने दिया है पार्ट y < = 4। ठीक है, तो अब हम पहले ये फाइंड करेंगे, y उन्होंने दिया है < = 4, एसोसिएटेड इक्वेशन सबसे पहले। ठीक है, वो आ जाएगी y = 4, और ये इतना ही होगा क्योंकि आगे इसके कोई मज़ीद कॉम्प्लिकेशन ही है, तो y उन्होंने 4 दे दिया है। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर। y4 कहाँ पे आता है हमारे पास ग्राफ पे, ये हमारा ग्राफ है और y उन्होंने हमें 4 दिया है, +4 है, तो वो हमारे पास ये रहा। ठीक है, ये रहा पॉइंट, y उन्होंने 4 दिया है। अब हम इस लाइन को थोड़ा सा लार्ज करके करेंगे। ठीक है, इसके लिए स्केल की हेल्प के साथ इसको कुछ इस तरह कर लेंगे। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास y = 4। ठीक है, दोनों साइड पे एरो लगा लेंगे और ये हमारे पास y < = 4 की इक्वेशन है। ठीक हो गया।
अब हमने देखना है ये ट्रू है या फॉल्स। ठीक हो गया, तो इसके लिए हम पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0 टेस्ट पॉइंट के लिए। ठीक है, तो जब y को 0 पुट करेंगे और ये इक्वेशन हमारे पास आती है y लेस दैन इक्वल टू 4, y की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 0 लेस दैन इक्वल टू 4, और ये हमें पता है ये ट्रू है क्योंकि 4 0 से बड़ा होता है। ठीक है, अब हम इसका रीजन शेड करेंगे। चूँकि इसका आंसर हमारे पास ट्रू आया है, ठीक हो गया, और इसका आंसर हमारे पास फॉल्स आया है, तो ये हमारे पास आउटसाइड रीजन हो गया, यानी कि रीजन की दूसरी साइड पे फिल होगा ये वाला। ठीक हो गया, और इसका आंसर ट्रू आया तो इसका रीजन की साइड पे फिल होगा इस तरह। और ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 था इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5। अब एक लास्ट पार्ट रह गया, पार्ट नंबर 6, वो भी हम करते हैं अभी। पार्ट नंबर 6 हम करते हैं। सिंपल वैसे ही हमने जस्ट क्या करना है इसके अंदर, पार्ट नंबर 6 हमारे पास आ रहा है 5x प्लस 7y लेस दैन इक्वल टू 35 और x माइनस 2y लेस दैन इक्वल टू 2। ठीक है, पहले हम इनके एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक हो गया, अब हम इस दोनों इक्वेशंस को एक साथ लेके चलते हैं कुछ इस तरह। ठीक है, सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेंगे इसकी। जो हमारे पास आ जाएगी 5, ये नीचे वाली पहले इधर लिख लेते हैं, ये इस साइड पे लिख लेंगे और ये इस साइड पे लिख लेंगे। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब ये इस साइड पे लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। अब ये हमारे पास आ गया 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। सिंपल से वैसे ही कुछ बात है, बस मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगी। अब इस साइड पे हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, और इस साइड पे हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 0 पुट कर देना, तो ये आ जाएगा 5 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 35। तो ये आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 35। तो ये y इधर आ जाएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहता है जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, क्योंकि हमें पता है 7 5 ज़ा 35 होता है, तो ये हमारे पास 5 आ गया। सो द पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे, पॉइंट x हमारे पास यहाँ पे 0 है और y हमने लिया है 5 इससे।
इसी तरह जब हम इस इक्वेशन में y ज़ीरो पुट करेंगे तो आ जाएगा 5x एज इट इज़ प्लस 7y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 35। तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 35। 5 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x आ जाएगा 35/5। तो x आ गया हमारे पास 7, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 35। तो यहाँ पर आ जाएगा सो द पॉइंट x हमारे पास 7 आया है और y 0 है। ठीक है, अब हम इसका ट्रू और फॉल्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए टेस्ट पॉइंट करेंगे, पुट करेंगे x भी 0 y भी 0 इन इक्वेशन 5x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 35। अब यहाँ पे x की जगह पे भी 0 प्लस y की जगह पे भी 0 लेस देन इक्वल टू 35। तो ये दोनों 0 लेस देन इक्वल टू 35। तो ये हमारे पास आ गया ट्रू। ठीक है, ये क्या आ गया ट्रू, क्योंकि हमें पता है कि 35 0 से बड़ा होता है। तो ये हमारे पास आ गया ट्रू। अब हम इन दोनों पॉइंट को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेंगे, 5 0 को, 0 5 को और 7 0 को। ये हमारे पास आ गया ग्राफ, ये हमारे पास आ गया है y एक्सिस और ये हमारे पास आ गया x एक्सिस। ठीक है, अब पहला पॉइंट उन्होंने दिया है 0 और 5, यानी कि x उन्होंने दे दिया 0 जो कि रीजन पे है और y पॉजिटिव 5 है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक वो पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास x 0 है और y हमारे पास 5 है। ठीक है, सेकंड पॉइंट दिया है 7 और 0, यानी कि x 7 है, ठीक हो गया, जो यहाँ पे आ जाएगा, और y 0 है जो यहाँ पे है ओरिजिन पे। तो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है जहाँ पर x 7 है और y 0 है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे। अब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन का आंसर है, 5x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 35। ठीक हो गया, ये इस इक्वेशन का आंसर है, क्योंकि इक्वेशन ट्रू है तो ये ओरिजिन की साइड पे फिल होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2, इसको हम नाम ले लेते हैं 2 का। ठीक हो गया, इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे x वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, तो x माइनस 2y इक्वल टू 2, एक्स की जगह पे 0 तो माइनस 2 2, तो ये 2 कैंसिल, तो ये y आ जाएगा -1, क्योंकि इधर माइनस है वो इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1। तो 100 पॉइंट हमारे पास आएंगे इसका x 0 और y -1। इसी तरह अब हम इधर पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 2 के इक्वल, क्योंकि ये सारा 0 हो जाएगा। हमारे पास 100 द पॉइंट आएंगे x 2 और y 0। अब हम इसका ट्रू और फॉल्स मालूम कर लेते हैं। उसके लिए हम इसका टेस्ट पॉइंट करेंगे, पुट करेंगे x 0 y 0 इन इक्वेशन x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 2 के। तो यहाँ पे भी 0 माइनस 2y पे भी 0 और लेस देन इक्वल टू 2, तो 0 लेस देन इक्वल टू 2, और ये भी हमारे पास आ गया ट्रू, क्योंकि हमें पता है जो 2 होता है वो 0 से बड़ा होता है। तो अब हम इस दोनों पॉइंट को भी ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे, एक्स वाई ग्राफ पे।
पहला हमारे पास पॉइंट है 0 और 1, तो x हमारे पास 0 रीजन पे ही आ गया, और y हमारे पास -1 है जो कि यहाँ पे है इस साइड पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है जहाँ पर x 0 है और y -1 है। सेकंड पॉइंट हमारे पास आया है 2 और 0, x2 हमारे पास यहाँ पे आ गया और y0 हमारे पास ओरिजिन पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक वो पॉइंट है जहाँ पर x हमारे पास 2 और y 0 है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे। समझ आ गई। अब ये कौन सी इक्वेशन का आंसर आया है, x - 2y < 2 का। अब चूँकि इसका भी आंसर ट्रू आया, इसका भी ट्रू आया, दोनों ओरिजिन की साइड पे फिल होंगे, यानी कि ये भी ओरिजिन की साइड पे फिल होगा और ये भी ओरिजिन की साइड पे फिल होगा। ठीक हो गया। और यही हमारे पास 4 पार्ट थे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।